जय हिंद। सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स में। मैं मुन्ना गोस्वामी। आज के इस वीडियो में क्लास 10th की इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद होगा तो एक प्यारा सा लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ ध्यान से पढ़िए कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो यहां पर हम सबसे पहले बड़ी संख्या मान लेंगे। ठीक है। कौन संख्या? बड़ी संख्या। यहां लिखाएगा माना बड़ी संख्या बराबर में x। छोटी संख्या का वर्ग यहां मान लेंगे। छोटी संख्या का वर्ग, तो कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या कौन है? x। तो इसका 8 गुना यहां पर लिखाएगा 8x। ठीक है। अब यहां लिखाएगा प्रश्न से। ठीक है। प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। यहां लिखाएगा बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, यानी बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्याओं का वर्ग, इन दोनों का अंतर कितना करे? 180। तो यहां लिखाएगा 180। ठीक है। बड़ी संख्या कितनी है? x है, तो यहां लिखाएगा x, इस पर स्क्वायर लेगा। ठीक है। माइनस छोटी संख्या का वर्ग, देखिए छोटी संख्या वर्ग कितना है? 8x, तो यहां लिखाएगा 8x। ठीक है। बराबर में 180। अब 180 को इधर लाएंगे, यहां लिखाएगा x स्क्वायर माइनस में 8x। ठीक है। अब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 180 बराबर 0। अब देखिए ये क्वेश्चन अब द्विघात समीकरण के जैसा हो गया। ठीक है। ये द्विघात समीकरण हो गया, तो इसका सॉल्यूशन हम गुणनखंड विधि से कर लेंगे। ऐसे तो द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन करने की 3 विधि है। ठीक है। गुणनखंड विधि है, द्विघाती सूत्र है, पूर्ण वर्ग बनाने विधि। तो इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम गुणनखंड विधि से करेंगे। ठीक है। तो गुणनखंड किसका होता है? मिडिल टर्म का। गुणनखंड किसका होगा? मिडिल टर्म का। माने इसके दो टुकड़े ऐसे करने होंगे कि गुना करने पर यहां देखिए कितना है रहता है? 1 रहता है। कोई संख्या नहीं रहता है तो 1 रहता है। यहाँ कितना है? 180। यानी 1 में 180 से गुना होगा तो 180 होगा। ठीक है। यानी इसके दो टुकड़े ऐसे करने होंगे कि गुना करने पर 180 हो और जोड़ घटाव करने पर 8 आ जाए। ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 10x। ठीक है। यहाँ माइनस में 180 बराबर 0 लिखाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस 18x है, यहाँ प्लस 10x है, तो माइनस 18x में प्लस 10x होगा तो क्या होगा? माइनस 8 होगा। यानी 18 में से 10 घटेगा, 8 बचेगा। ठीक है। और फिर 18 में 10 से गुना होगा, तो 18 गुना में 10 बराबर 180, यानी इसके बराबर हो गया। ठीक है। तो हमारा गुणनखंड सही है। अब क्या होगा? यहाँ देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 4 पद हो गया। तो 2 पद ले लेंगे और कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे?
दो दो पद ले लेंगे और कॉमन निकालेंगे। यहां से किसका कॉमन होगा? तो यहां से x का कॉमन होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर में से x का कॉमन हो गया तो यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस, यहाँ 18x में से x का कॉमन हो जाएगा तो 18 बचेगा, यहाँ प्लस है। ठीक है, अब इनमें से x का कॉमन नहीं होगा, अब इनमें से किसका कॉमन होगा? 10 का होगा। अब 10x में से 10 का कॉमन हो गया तो यहाँ x बचेगा, फिर यहाँ माइनस, और 10 से 180 कितना बार में कटेगा? 18 बार में। ठीक है, 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ब्रैकेट में x माइनस 18 दोनों में बराबर है, तो समझेंगे कि हमारा गुणनखंड सही है। ठीक है, अब यहां से x माइनस 18 और x माइनस 18 का कॉमन होगा, x माइनस 18 का, तो यहां से x माइनस का 18 का कॉमन हो गया तो कितना बचेगा? x। ठीक है, और यहां से x माइनस 18 का कॉमन होगा तो यहां बचेगा प्लस 10। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, माइनस 18 है तो इधर जाएगा तो प्लस होगा, माइनस 18 है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां लिखाएगा x बराबर 18। अब ये प्लस 10 है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो यहां लिखाएगा x बराबर माइनस 10। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब यहां देखिए x का मान माइनस में है तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x का मान धनात्मक है, इसलिए x का मान माइनस में संभव नहीं है। x का मान कितना होगा? 18, यानी 18, x बराबर 18, तो x किसका है? बड़ी संख्या है, यानी बड़ी संख्या हमारा 18। यहाँ लिखाएगा बड़ी संख्या बराबर 18। ठीक है, अब छोटी संख्या निकालना है, तो यहाँ देखिए छोटी संख्या का वर्ग कितना दिया है? 8x। छोटी संख्या का वर्ग कितना दिया है? 8x। यहाँ लिखाएगा 8, x का वैल्यू कितना है? 18। 18 में 8 से गुना होगा तो 144 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इस पर आएगा तो रूट बनेगा, तो यहाँ लिखाएगा छोटी संख्या, तो स्क्वायर है तो इस पर आएगा तो रूट हो जाएगा, ऐसे रूट में 144, 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12। ठीक है, यानी छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 18, तो यहाँ लिखाएगा 12 और 18, ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।